हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन पर। दोस्तों, आज का जो मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आप पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, ठीक है, अंत तक देखें और तभी कोई कमेंट करें। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। जैसा कि आज का टॉपिक है कि क्यों कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से भी हायर चली जाती है कुछ एग्जाम में, ठीक है। तो आपने देखा भी कई बार ऐसे हो जाता है कि आपने कोई रिजल्ट देखा हो कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा होती है, फिर एससी एसटी की कट ऑफ भी जनरल से ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे बहुत ही रेयर केस है, और रेयर केस में भी ऐसा क्यों होता है, कई रिजल्ट में हो सका है, ओबीसी की तो कई बार ऐसे हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और यहाँ जो पढ़ के मतलब जॉब में भी हैं, तो उनको इस बात का पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो आपस में, ठीक है, बहस हो जाती है। तो ऐसी एक दो बारी मेरी होगी और कुछ बच्चों ने एक दो बार पूछा भी है कि सर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मैं इसका ये रीज़न बताने वाला हूँ कि कैसे है। तो मैं आपको इसको ठीक है एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई भी एग्जाम है, कोई जब एग्जाम होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ मापदंड रहते हैं। तो मैं एक छोटी सी मान लो कोई भर्ती है, जैसे आप कोई देते हो, ठीक है, मान लो कोई पुलिस की भर्ती है। पुलिस की भर्ती का रीजन क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए पुलिस की भी भर्ती ले रहा हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग मापदंड रहेंगे। तो मान लो कोई पुलिस की भर्ती है जिसके मापदंड क्या है। तो जैसे एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में मान लो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, तो उसने आपसे ग्रेजुएशन मांग ली है। उसने आपसे क्या करा है, ग्रेजुएशन मांग ली है, ठीक है। भैया आप ग्रेजुएट स्नातक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा उसके पास ये रिक्वायरमेंट की चीज जरूर होनी चाहिए, शैक्षणिक अर्हता में जो भी है, ठीक है। उसके अलावा उसने आपसे क्या मांगा है, उसने आपसे एक हाइट मांग ली है, ठीक है। हाइट आपने से मांगी कि आपसे हाइट कितनी मांगी है, मान लो तो आपसे 170 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट करता है वो, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। तो जो भी आप कोई जैसे एग्जाम भरते हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है, दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं कोई और बात समझा रहा हूँ आप गलत समझ के चले जाए। तो क्योंकि मैंने एक दो वीडियो देखी है, उसमें वो कह रहा है कि नवी जो जिस कैटेगरी से भरता है, जिस कैटेगरी से भरता है और अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर लाता है, तो इसलिए हायर चल जाती है। तो उसका नहीं, वो रीजन नहीं है। उसका रीजन आप समझें, पूरा ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसमें आपने से एजुकेशन में उसने ग्रेजुएशन मांग ली है, ठीक है। आपके पास बी से कुछ भी होना चाहिए, बैचलर साइंस, बैचलर जो भी बी से होना चाहिए, ईटीसी वगैरह जो भी है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर वो भी। तो ऐसे मान लो उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाइट उसने 170 सेंटीमीटर मांग रखी है सबके लिए, ठीक है। उसके अलावा मान लो उसने आपसे एज जो रिक्वायरमेंट करी है वो करी है 18 से 25 साल, ठीक है। एज आपके लिए कितनी रिक्वायरमेंट करी है कि आपकी एज 18 से 25 साल, जिस 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 टाइम पे वो बात करता है, जिस डेट पे वो बात करता है, उस डेट को ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अदर जो कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं वो है हमारा इसी से हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो कि जनरल है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पे जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, मान लो कुछ ओबीसी से कर रहे हैं, ठीक है। मैं दो में लेके चलता हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए, सेम एज ही, ठीक है, एससी एसटी के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, तीन लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट लेता हूँ मैं जो जनरल से हैं, ठीक है। तो जनरल के जैसे मान लो कुछ कैंडिडेट हैं, इसमें मान लो कैंडिडेट ए हो गया, इसमें बी हो गया, और इसमें, ठीक है, एक एक्स हो गया और इसमें एक वाई हो गया। तो मैं इन्हीं के बीच में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, साथ में तीसरा और टफ हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो ये जो चारों बच्चे हैं, तो क्या इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, इनकी ग्रेजुएशन है सबके पास, हाँ। तो भैया किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बी से कुछ भी कर रखा है। तो इनकी हाइट पूछी गई, तो क्या 170 है इनकी हाइट। तो मान लो इन बच्चों की जो है इसमें, ठीक है, ये बच्चा है, इसकी हाइट है 168 सेंटीमीटर। क्या ये फॉर्म भर पाएगा अभी। तो अभी आगे जानते हैं कि भाई ये फॉर्म भर पाएगा। तो ये बच्चा फॉर्म अभी अगर जनरल की उससे देखें तो भैया ये नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एज का जो क्राइटेरिया है, तो इन दोनों की, इन तीनों बच्चों की एज, ए बी सी की एज जो है वो 25 से कम है। मान लो इसकी 22 साल है, इसकी मान लो 23 साल है, और इसकी आपकी मान लो 24 साल है या 25 साल है, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग इसकी 24 साल है। ये जो बंदा है इसकी एज मान लो कितनी है, 27 साल है, ठीक है। इसकी एज कितनी है, 27 साल। तो अगर आप इसको अभी देखें तो अभी दो बच्चे यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, एक तो जो हो गया एक्स और एक हो गया वाई। तो मैंने ए और बी है वो जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशंस को, ठीक है। एजुकेशन भी है, हाइट भी है, एज भी है, इनके पास दोनों चीजें हैं, ये इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। बट ये दो बच्चे अभी फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो अभी मापदंड में क्या होगा, जो मापदंड में एक्स और वाई है भी वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एक्स बच्चा है ये, ठीक है, ये पर्वत क्षेत्र का है, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ये पर्वत क्षेत्र का है। तो इसके पास क्या है कि जो पर्वत क्षेत्र का होता है उसको आप 5 सेंटीमीटर, आप कितना 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देते हैं। तो इसकी एज कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, 168 है, आपको 170 चाहिए, आपको 2 का चाहिए, आपके पास 5 का है। तो आप कर सकते हैं। इस बच्चे की अगर हाइट 165 तक है तब भी फॉर्म को फिल कर सकता है, बट इसकी हाइट अगर 164 है तब ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात ये, तो अगर इसकी हाइट 165 तक है तो इसके लिए छूट होगी, क्योंकि ये पर्वत से बिलोंग करता है, पहाड़ के क्षेत्र का रहने वाला है, ठीक है। चाहे हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो आपका, चाहे जम्मू का हो, चाहे कहीं का भी हो, मान लो जहां की भी बात चल रही है, ठीक है। अब इस बच्चे की बात करें तो ये जो एज है इसकी 27 है, बट एज का क्राइटेरिया कितना है, 25 है। बट इसको एज रिलैक्सेशन मालूम मिल गया 3 साल, कितना मिल गया इसको, 3 साल। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन कितना, ओबीसी के लिए मान लो
3 साल, तो 25 3 28, तो 28 तक भर सकता है, बट इसकी 27 है, तो ये बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, अब इन चारों बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, 2 बच्चे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और 2 बच्चे कर पा रहे थे, मगर चारों ने फॉर्म क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब चारों बच्चे अच्छे से पढ़कर नंबर लाए हैं, ठीक है, पोस्टें कितनी है वो अलग अलग बात है, उतना बात नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे क्या हो, जो जनरल की कट ऑफ आई है, लास्ट में जनरल की जो कट ऑफ आई है, ओबीसी की क्या मान लो उससे हायर चली गई, ओबीसी की कट ऑफ उससे क्या चली गई, मान लो हायर चली गई ओबीसी की। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट कि मान लो जनरल की जो कट ऑफ है, अब जनरल में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, 1 2 3, ये 3 बच्चे जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जनरल की जो है कंडीशन है, ये जनरल की सीट पे फाइट कर सकता है। ये बच्चा कभी भी जनरल की सीट पे फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जनरल जो मापदंड है उनको ही फाइट नहीं कर रहा है। अब ये जो है पर्वतीय क्षेत्र, इसका सिर्फ पर्वत से लेना देना है, भाई पहाड़ पर रह रहे हो कि नहीं रह रहे, इसका कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। चाहे बच्चा ओबीसी में होता है, चाहे बच्चा ये जनरल में होता है, चाहे एससी में होता है, ये फॉर्म को फिल कर पाता है, इसका अपना अलग मैटर, ठीक है। ये चाहे जनरल में है, चाहे ओबीसी, चाहे एसटी है, इसको सिर्फ हाइट की छूट मिल रही है, नंबर या उसमें सीट रिजर्वेशन में, ठीक है, इसको नहीं मिल रहा है, तो इसको सिर्फ हाइट का मिल रहा है, इसकी हाइट अब बैठ गई है, इसका फॉर्म फिल हो चुका है, तो ये भी आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 3 बच्चे हैं, तो मान लो यहाँ पे 2 सीटें जनरल की हैं, 2 मान लो अगर ओबीसी की हैं, मान लो ओबीसी की 1 सीट है, ओबीसी की कितनी सीट है, मान लो 1 है, और जनरल की कितनी है, 3 है मान लो, ठीक है, जनरल की कितनी है, मान लो 3 है, या मान लो जनरल की 2 है, ठीक है, ऐसा मान लो कि जनरल की 2 सीट है, और ऐसा मान लो, ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पोस्टें कम है तभी थोड़ा ऐसा रेयर केस में देखने को मिलता है, पोस्टों की संख्या बहुत है तो ऐसा थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो जनरली मान लो 2 सीट है, ओबीसी की मान लो इतनी है, यहाँ पे नंबर बच्चों के जो नंबर है, इस बच्चे के नंबर है मान लो कितने, इस बच्चे के 171 नंबर है, 200 नंबर है पेपर है मान लो एससीसीबी का, इसके 171 नंबर है, इस बच्चे के जो नंबर है, इस बच्चे के नंबर है मान लो कितने हैं, इसके 165 है, ठीक है, इस बच्चे के मान लो, इस बच्चे के कितने हैं, इस बच्चे के 164 हैं, और इस बच्चे के नंबरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 165 इसकी हाइट थी, इस बच्चे के जो नंबर है, इस बच्चे के नंबर कितने हैं, मान लो इस बच्चे के 174 नंबर है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो कि इनके नंबर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो देखा जाए जनरल की 2 सीट भरनी है, तो जिनके भी टॉप के 2 नंबर हैं उन 2 को फिल किया जाएगा, तो टॉप के नंबर किसके हैं, 174 और 171, तो यहाँ पे एक्स और वाई का सिलेक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू नंबर, बट जो वाई है उसके नंबर तो 171 है, वो टॉप में जनरल की सीट में तो आ रहा है, बट क्या हो रहा है, उसका एज क्राइटेरिया जो है वो जनरल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो जब इसका एज क्राइटेरिया जो है, ठीक है, वो जनरल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये बच्चा जनरल की सीट पे नहीं आ सकता है, तो इसका आप जनरल में सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसका सिलेक्शन अगर ओबीसी में जनरल से ज्यादा नंबर है इसके, तो इसका सिलेक्शन होगा, तो ये एक बच्चा है 171, अब इसको भूल जाओ, अब 2 बच्चों का सिलेक्शन 174 और 165, ये दोनों बच्चे जनरल में फाइट कर रहे हैं, तो इन दोनों का सिलेक्शन हो गया, ए का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 174 इसका सिलेक्शन हो गया, इसके 174 नंबर है, ये तो टॉपर है, ये 165 है, तो यहाँ पे एक्स और बी का सिलेक्शन हो चुका है जनरल सीट पर, ठीक है, और इन दोनों के नंबर है 165 और इसके कितने 174, तो जिसके कम नंबर होते हैं वो जनरल की मेरिट जाती है, तो जनरल की मेरिट चली गई 165 नंबर, कितनी चली गई है 165 नंबर, क्योंकि इस बच्चे के 165 नंबर है, इसके बी के, बट जो वाई का बच्चा है ओबीसी के की सीट है, ठीक है, तो 171, इसके कितने हैं 171, तो इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो 171 जानी चाहिए, तो आपने देखा कि ओबीसी की कट ऑफ क्या है, यहाँ पे हायर चली गई है, किसके रिस्पेक्ट में, जनरल के, तो उसका जो मेन क्राइटेरिया आता है, जो आपके एग्जाम है उनमें जो मापदंड है, ठीक है, जैसे एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन इस बच्चे को मिला, तो ये जनरल की सीट में कभी फाइट नहीं कर सकता है, अगर ये अच्छे नंबर लाता है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मान लो अगर इसी बच्चे के नंबर कम होते, अब इस बच्चे के नंबर मान लो कम होते, इस बच्चे के नंबर होते 160, तब जनरल में आपको कितने चाहिए थे 2, तो टॉपर, ये टॉपर में नहीं है, ये बच्चा टॉप में है, ये 2 में, तो एक्स और बी का सिलेक्शन हो चुका है, अब इन दोनों में देखो, ठीक है, अब इन दोनों में देखो कि अब इन दोनों में क्या है 160 100, ये अब सिलेक्शन देखो, टॉपर कौन नंबर है, इसके 174 है, इसके 165 है, ये दोनों बच्चे एक्स और बी, अब बी किसी में चले गए हैं, ये जनरल में चले गए हैं, अब बची है ओबीसी की बात, तो ओबीसी का एक बच्चा जिसके 160 है और ये ए है, इसके 164 है, बट इसके क्या हो रहा है, इसके ये जनरल का बच्चा है, तो ये ओबीसी की सीट में नहीं आ सकता है, अब ये जो ओबीसी का बच्चा है, तो इससे क्या करना चाहिए, ओबीसी की सीट फुल करनी चाहिए, और ये ओबीसी की जो, ठीक है, ओबीसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ओबीसी के लिए, एज में 3 साल, ठीक है, 177, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है, तो ये बच्चे के नंबर 160 है, तो अब ओबीसी की कट ऑफ 160 चली गई है, तो जनरली केस में ऐसी कट ऑफ जाती है, तो रेयर केस में ऐसी भी चली जाती है जब ये बच्चा पढ़ने में, ठीक है, काफी अच्छा होता है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सेम ऐसे साथ में अगर तीसरी कैटेगरी ले लें एससी एसटी, तब उसके लिए आ जाएगा कि उनमें भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, और ऐसी सेम किसके लिए आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएगा, इकोनॉमी वीकर सेक्शन में, तो इकोनॉमी वीकर सेक्शन को एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो उसके थोड़े चांस कम है कि उसकी कट ऑफ हायर चली जाए, मगर हाँ कई कुछ केस में देखने को मिलता है कि मान लो आपने एक सीट जो ईडब्ल्यूएस की है और एक सीट आपकी जनरल की है, तो जो टॉपर है बच्चा वो ईडब्ल्यूएस वाला है, ठीक है, उसके 170 नंबर है, और जो जनरल का बच्चा है उसके 179 है, तो यहाँ पे प्रशासन डिसाइड करेगा कि भैया इसको सीट ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस में देनी है कि इसको जनरल में देनी है,
तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हायर चली जाए, ऐसा बहुत ही रेयर है क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया का इफेक्ट आता है ज़्यादातर, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो हो सकता है, नहीं हो सकता, बट जो ओबीसी की जाती है, ठीक है, एससी एसटी की चली जाती है, उसमें ये फैक्टर है कि ये जो बच्चा है, ठीक है, ये अपनी ओबीसी की सीट में फाइट करेगा। अगर ओबीसी वाला बच्चा, कौन था, ये था दूसरा ओबीसी वाला बच्चा, अगर ये इससे ज्यादा नंबर ले आता है तो इसका सिलेक्शन पहले ही होना है, बट इसने जनरल की सीट कट कर दी है। मान लो इसके 174 है, किसी बच्चे के अगर 168 नंबर कर दिए जाए, कितने कर दिए जाए, इस बच्चे के मान लो कितने कर दिए जाए, 168 कर दिए जाए। अब ये मान लो कि नई परिस्थिति है कि इसके 168 है, इसके 174 है, इसके 175 है, तो जनरल की सीट पे देखो कौन जा रहा है, ये बच्चा जनरल पे जा रहा है, ये बच्चा भी जनरल पर जा रहा है, 168 174, इन दोनों का सिलेक्शन जनरल से हो गया है। अब ओबीसी में देखना है कि ओबीसी की कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं, ओबीसी को दोनों कर रहे हैं, नंबर किसके जा रहे हैं, तो बी के, तो इस बार सिलेक्शन किसका हो जाएगा, बी का, और कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 165, ठीक है, और इसकी कितनी चली जाएगी, जिसके भी कम है 168, तो इसकी 168, ठीक है। अब इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि इसके नंबर दूसरे ओबीसी के बच्चे से नंबर कम है। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप, ठीक है, कोई भी एग्जाम भरते हैं तो ऐसा, ठीक है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखें, बहुत अच्छा रखें। और ये जो एज का फैक्टर आ जाता है, ठीक है, वो अपना अपना है, ठीक है। ये बच्चे का देखो पहले फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, बट इसको जब पर्वतीय इसका सर्टिफिकेट लग गया तो ये भी फोर्स के लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट पर इसका भी सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें जो रिक्वायरमेंट रहती हैं, जो रिलैक्सेशन मिलते हैं, मजल पार्ट पे हाइट कम का इफेक्ट रहता है, या जो भी रीजन रहते हैं वो, ठीक है, जो भी रहते हैं, तो ठीक है, उनका जो इफेक्ट आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं होप, अगर यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो इसी वीडियो को, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। वो आपस में ऐसी छोटी मोटी बातों पर जिन्हें नहीं कि ऐसे होता है वैसे होता है, इस बात पर कई बार बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब।